नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जल जीवन मिशन के पाइपों की हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए डीसीएम में 50 पाइपों के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। तो इस डीसीएम को भी 207 एमवी एक्ट में सीज कर लिया गया है और फिर इस परियोजना में जो कार्यरत हैं श्री अशोक कुमार, उनसे तहरीर प्राप्त कर इसमें चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्त इसमें जो डीसीएम में पाए गए थे इस माल के साथ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय सरकार की एक फ्लैगशिप परियोजना है नमामि गंगे, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र के लिए उसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हर घर नल पहुंचाने का इसका उद्देश्य है और ये पानी की कमी से पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र है। हमारा जनपद भी उसी में आता है। तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाए जा रहे हर घर जल योजना के अंतर्गत किए जा रहे राजकीय कार्य में इस संस्था के सामानों की चोरी कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अवरोध उत्पन्न करने की शिकायतें पूर्व से ही प्राप्त हो रही हैं। इसमें काफी लंबे समय से इस प्रकार की गोपनीय सूचना प्राप्त हो रही थी कि इसमें इस स्कीम में जो उपकरण यूज हो रहे हैं, खासकर जो पाइप्स मेटल के यूज होते हैं, उनकी चोरी की जा रही है। तो इसमें हम काफी लंबे समय से प्रयासरत थे इस तरह के गैंग की खोज में। परियोजना से संबंधित कुछ कर्मचारी बाहरी लोगों से मिलीभगत कर परियोजना से संबंधित सामान चुरा कर परियोजना के समय को पूरा होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि जल जीवन मिशन योजना से संबंधित पाइप को डीसीएम में भरकर जनपद के बाहर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर रायपुरा पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर चेकिंग अभियान चलाकर डीसीएम में लदे पाइपों को बोड़ी पोखरी चौराहे पर बरामद करने में सफलता हासिल की और 26 तारीख को एक सतर्क नागरिक की बहुत सटीक सूचना पे कि शायद इस तरह की पाइप्स चोरी हुई हैं और किसी ट्रक में लद के गई हैं, एसओ रायपुरा ने तत्काल उसका संज्ञान लिया और अपनी टीम को बहुत अच्छे से बिछा के रात में ट्रक्स की रोक के प्रभावी चेकिंग शुरू की, जितने भी एस्केप रूट्स थे उनसे, और वो सफल हुए एक डीसीएम को खोजने में। जब पुलिस ने डीसीएम के ड्राइवर और सहायक से कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने बताया इन पाइप की देवंधा और अरवारा गांव के नेशनल हाईवे के किनारे से चोरी की है, जिसमें
लगभग 50 पाइप लदी थी, जो कि दो गांव ग्राम देवबंधा और ग्राम अरवारा के किनारे नेशनल हाईवे से चोरी की गई थी और वो रैपुरा और मऊ के प्रोजेक्ट्स में उपयोग करने के लिए सैंक्शन थी। चोरी किए गए पाइपों को उपरोक्त लोग कानपुर और दिल्ली में ले जाकर बेच दिया करते थे। तो इस डीसीएम को भी 207 एमवी एक्ट में सीज कर लिया गया है और फिर इस परियोजना में जो कार्यरत हैं श्री अशोक कुमार, उनसे तहरीर प्राप्त कर इसमें चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्त इसमें जो डीसीएम में पाए गए थे इस माल के साथ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों को रिमांड में लेकर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी में नमामि गंगे परियोजना से संबंधित वे कौन-कौन लोग। हम माननीय न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि हमें कम से कम 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया जाए, जिसमें गहनता से पूछताछ की जाए और हम ये खुलासा करने का प्रयास करेंगे कि इस परियोजना में जो कुछ कार्यरत हैं, कुछ प्राइवेट ठेकेदार एवं अन्य लोग, यदि उनकी कोई भूमिका है इस प्रकार नियमित रूप से इस सामान की चोरी करवाने में हैं जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना में चोरी करवाकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि अन्य जनपदों में भी इस तरह की चोरियां हुई हैं और ये बहुत एक सिस्टमैटिक प्रयास लगता है, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है ये पंजाब से और दिल्ली से हैं। तो इतनी दूर से यदि कोई आ रहा है इस प्रकार करने के लिए तो किसी सूचना के आधार पे ही यहाँ आ रहा है। तो इन पूरी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा करने का हम जल्दी प्रयास करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। धर्मनगरी चित्रकूट में गैंगस्टर के अपराधी व प्रसपा नेता के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी 1 करोड़ 21 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है और लगभग 2 करोड़ की उनकी संपत्ति को आज कुर्क कर लिया गया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर के अपराधी व प्रसपा नेता शहर के लोहवाड़ा गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पुलिस ने कुछ महीने पहले गैंगस्टर के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया था। तो
उनके विरुद्ध कड़े प्रयास के बाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोग नामित हैं। 2 भाई हरिमोहन एवं उनके भाई अभी जेल में हैं और 3 फरार हैं, जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और गैंगस्टर अपराधी हरिमोहन द्वारा चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी कर लिया था, जिसको पुलिस ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। हरिमोहन यादव एक नामित भूमाफिया हैं चित्रकूट के, जिन्होंने बहुत सी ज़मीनों पे, खासकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनकी ज़मीनों पे लंबे समय से कब्जा किया जा रहा था। जिसके बाद अब पुलिस ने आज गैंगस्टर के अपराधी हरिमोहन यादव के घर कुर्की की नोटिस चस्पा करके उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है, जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ 21 लाख बताई जा रही है। इस दौरान कई थानों की पुलिस और एसडीएम व क्षेत्राधिकारी ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है एवं डीएम साहब और प्रशासन के सहयोग से आज उसकी कुर्की करा ली गई है, जो गांव में डिग्गी पिटवा कर कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई है। इस संपत्ति की कुल अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ 21 लाख है। घर में खड़े 2 4 पहिया वाहनों को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही कुर्क की गई संपत्ति को अग्रिम आदेशों तक उपयोग न करने की चेतावनी भी दी गई है। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि वह अग्रिम आदेश तक न तो उक्त जमीन न तो बिक्री होगी और न ही अन्य किसी उपयोग में लाई जाएगी कि श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट और न ही इसका बिक्री किया जाएगा। 223 के क्रम में श्री हरिमोहन यादव पुत्र दादू निवासी मेहराना ग्राम कोतवाली कर्मी चित्रकूट द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई धन अर्जित संख्या 830 रकबा 610 वर्ग मीटर भाग के अंतर्गत धारा। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे का कहना है कि गैंगस्टर के अपराधी हरिमोहन यादव और उसके गैंग के सदस्यों द्वारा आपराधिक कृत्य कर लोगों में भय और आतंक व्याप्त करके अर्जित धन से जो चल या अचल संपत्ति अर्जित की गई थी, उसको आज 14(1) की कार्यवाही के अंतर्गत उसकी जब्तीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी के निर्देश पर कर दी गई है। चल संपत्ति में टोटल 6 है तथा अचल संपत्ति में टोटल 9 है। आगे भी टोटल 8 है। इस संपत्ति की कुल अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ 21 लाख है। हरिमोहन यादव के खिलाफ कुल 16 अभियोग पंजीकृत हैं। चल संपत्ति 6 है और अचल संपत्ति कुल 8 है, जिसको जब्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। तो उनका जो एक साम्राज्य यहाँ चल रहा है, इस कुर्की से हमें उम्मीद है कि उसको तोड़ने में सफल रहेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज पुरानी बाजार करवी चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।